हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। विश्वव्यापी लॉकडाउन ने पर्यावरण को स्वस्थ होने का एक बेहतरीन मौका दिया है। धरती से आकाश तक सब कुछ स्वच्छ होता नजर आ रहा है। हवा का जहर कमजोर होने लगा है और नदियों का जल साफ। एक तरफ जहां जंगली जीव शुद्ध हवा में सांस लेने लगे हैं, वहीं नदियों के साथ सागर तक का प्राकृतिक रंग और भी गहरा हुआ है। यही नहीं, प्रदूषण कम होने के कारण आकाश में चांद तारे और अधिक चमकदार नजर आ रहे हैं। भारत में जिस गंगा को साफ करने के अभियान में करोड़ों रुपए का धन खर्च हुआ है, उस गंगा के साथ देश की सभी नदियां इस लॉकडाउन में निर्मल हो गई हैं। कुल मिलाकर विश्वव्यापी प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन धरती पर एक ऐसी जहरीली हरियाली भी है जो चुपचाप अपने पैर पसारती रही है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम आपको अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मीना स्टोरी ऑफ ग्रीन कैंसर के कुछ अंश दिखा रहे हैं, जो एक परिषदीय स्कूल की शिक्षिका के इसी जहरीली हरियाली के हटाने के लिए उनके प्रयासों पर आधारित है। आइए देखते हैं। अब इस चरित्र को गांव की मीना बालिकाएं आत्मसात कर चुकी हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए धरती का ग्रीन कैंसर कहलाने वाले गाजर घास के समूल नाश का संकल्प ले चुकी हैं। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम बालिका शिक्षा के प्रति इस वनस्पति की पत्तियां कटारदार और गाजर के पौधे की तरह होती हैं। इसी कारण इसे गाजर घास कहा जाता है। गाजर घास का पौधा 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। पौधे का तना धारदार और रोएदार शाखा युक्त होता है। इसके छोटे छोटे फूलों का रंग सफेद होता है। ऐसा माना जाता है कि गाजर घास के बीज वर्ष 1950 में अमेरिकी संकर गेहूं PL 480 के साथ भारत आए थे। वनस्पति विज्ञान में पार्थेनियम हिस्टोफोरस के नाम से जानी जाने वाली गाजर घास को चटक चांदनी और कांग्रेस घास के नामों से भी जाना जाता है। इस वनस्पति ने आज भवनों, मैदानों, खेत खलिहानों, चारागाहों और जंगलों आदि को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इंसानों, पालतू जानवरों व संपूर्ण पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन गई है। गाजर घास का पौधा अपने जीवन काल में लगभग हजारों छोटे छोटे बीज पैदा करता है। ये बीज हवा और पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ये बीज जमीन पर गिरने के बाद प्रकाश और अंधकार में नमी पाकर फिर से अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह ये पौधा 3 से 4 महीने में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। यही कारण है कि गाजर घास का पौधा पूरे साल उगता और फलता फूलता है। ये वनस्पति पहले मैदानी क्षेत्रों और समुद्र तल से अधिकतम 1000-1500 मीटर ऊपर तक पहुंच पाती थी, लेकिन अब ये मध्य हिमालय में 2000 से 2200 मीटर तक पैदा हो रही है। यही नहीं, इसका और ऊपर चढ़ने का क्रम जारी है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी क्षेत्र के तापमान में भी गर्माहट बढ़ रही है, जिससे भविष्य में गाजर घास को यहां पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिस कारण हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियां नष्ट होने लगेंगी। आज कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इस वनस्पति को पनपाने में वरदान साबित हो रही है। हम सब मीना बालिका इस वनस्पति को जड़ से उखाड़ रहे हैं। इससे नमक का पानी छिड़क कर जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए। गाजर घास एलर्जी एवं चर्म रोग का खतरा रहता है, इसीलिए पौधों को हम लोग सीधे हाथों से नहीं छूते हैं। सुरक्षा के लिए हम लोग अपने यहाँ ढक लेते हैं। गाजर घास के एक फूल से असंख्य पराग कण उत्सर्जित होते हैं। एक पराग कण किसी स्वस्थ मनुष्य को बीमार करने के लिए पर्याप्त है। ये पराग कण
हमारे आसपास हवा में फैले रहते हैं और साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। देखा गया है कि ये वनस्पति अपने आसपास किसी अन्य पौधे को जमने नहीं देती है, जिस कारण इसके आसपास उगने वाले पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने इस वनस्पति को नष्ट करने का अभियान छेड़ा हुआ है ताकि हम और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। पशुओं के लिए भी ये वनस्पति बहुत हानिकारक सिद्ध हो रही है। इसकी हरियाली के प्रति लालायित होकर पशु इसके करीब तो आते हैं, लेकिन इसकी गंध के कारण इसे खाने से परहेज करते हैं। लेकिन कभी कभी भूख और घास की कमी की वजह से जो पालतू पशु इसे खा लेते हैं, उनका दूध कड़वा हो जाता है। ऐसा दूध मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और उसमें हम इसको दबा देंगे, जिससे कि ये बाद में पनपे ना। मीना मंच के माध्यम से हरियाली बचाने के लिए हरियाली के विरुद्ध छिड़ी इस जंग की सूत्रधार हैं फिया खान। इनके स्कूल के विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ साथ अपने स्कूल की प्रयोगशाला में विज्ञान और पर्यावरण के विविध प्रयोग करते दिखते हैं। गाजर घास का अध्ययन और उन्मूलन उनमें से एक है। हमारे विद्यालय में मीना मंच कार्यक्रम बालिका शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि बालिकाओं को शिक्षित किए बिना हम महिला साक्षरता दर को प्राप्त नहीं कर सकते और महिला साक्षरता दर को प्राप्त किए बिना हमारा देश विकास के पथ पर नहीं दौड़ सकता। मीना मंच के माध्यम से हमने धरती का ग्रीन कैंसर कहलाने वाली गाजर घास के उन्मूलन का अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके कार्यकलापों को हमने पर्यावरण साक्षरता से जोड़ दिया है। दिखने में भले ही ये एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन आज इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। इन मीना बालिकाओं के माध्यम से अन्य विद्यार्थी इस हानिकारक वनस्पति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों में धरती से इस विषाक्त वनस्पति को समाप्त करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। आइए हम सब इस ग्रीन कैंसर के विरुद्ध इस अभियान का हिस्सा बनकर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करें। आज कई शिक्षक अपने स्कूल के कैंपस और उसके आसपास पार्थेनियम को नष्ट करने के लिए कमर कस चुके हैं। सरकार को भी इस जहरीली वनस्पति के उन्मूलन के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। क्या आप उस जलीय पौधे का नाम बता सकते हैं जिसके फूलों को मंजरी कहते हैं और जो दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है? इस सवाल का जवाब है, इस जलीय वनस्पति का नाम है जलकुंभी। ये विदेशी वनस्पति आज लगभग हर तालाब में नजर आ जाती है। ये दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में से एक है। ये अपनी संख्या को 2 सप्ताह में 2 गुना करने की ताकत रखती है और इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। उम्मीद है आपको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिसर्च न्यूज चैनल का ये एपिसोड पसंद आया होगा।